इस कहानी में बता दिया गया है कैसे एक छोटे बच्चे ने अपनी समझदारी से चुड़ैल को हरा दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वीरू नाम का प्यारा और नटखट बच्चा रहता था। वीरू हमेशा खुश रहता, नए नए जगहों की खोज करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह वो जंगल की ओर निकल गया। पेड़ों से छन कर आती धूप, उड़ती तितलियां और पंछियों की आवाजें उसे और भी आगे की ओर ले जाती रहीं। चलते चलते वीरू एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। वीरू ने आश्चर्य से पेड़ को छुआ, तभी अचानक पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया और एक नर्म आवाज सुनाई दी। मैं हूं पेड़ू दादा, इस जंगल का जादुई पेड़। जिसने भी सच्चे दिल से मदद मांगी, मैं उसे अपना आशीर्वाद देता हूं। वीरू हैरान भी था और खुश भी। उसने कहा, पेड़ू दादा, मुझे ऐसा जादू दीजिए जिससे मैं सबकी मदद कर सकूं। पेड़ू दादा मुस्कुराए और बोले, जब भी मुश्किल आए मेरा नाम लेना, मैं तेरी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में बुरी चुड़ैल कांता आ गई। वो खेतों से फसल चुराती, बच्चों को डराती और गांव में अंधेरा फैलाती। सब लोग परेशान थे, लेकिन वीरू ने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से बोला, पेड़ू दादा, मेरी मदद करो। तभी आसमान से गोल्डन रोशनी उतरी और वीरू के चारों ओर घूमने लगी। उसके हाथ में एक जादुई डंडा आ गया। पेड़ू दादा की आवाज गूंजी, बेटा, याद रखना, सच्चाई और हिम्मत ही सबसे बड़ा जादू है। वीरू ने डंडा उठाया और चुड़ैल की तरफ बढ़ा। चुड़ैल ने काला धुआं फेंका, लेकिन वीरू ने चमकदार गोल्डन रोशनी से उसका सामना किया। दोनों की जादुई ताकतें हवा में टकराईं, पर आखिर में वीरू की सच्चाई और हिम्मत जीत गई। चुड़ैल चीखते हुए काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गांव फिर से खुशियों से भर गया। लोग वीरू को धन्यवाद देने लगे। बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, वीरू भैया, तुम हमारे हीरो हो। पेड़ू दादा की आवाज एक बार फिर आई, बेटा, याद रखना, अच्छे काम करने वाले हमेशा जीतते हैं। वीरू मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद पेड़ू दादा, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा। और इस तरह वीरू गांव का छोटा हीरो बन गया और जादुई पेड़ू दादा की कहानी